Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, Quality, from class 7. I hope you will be listening to me very carefully and will be getting valuable points from the coming paragraphs. So, my dear students, let's get ready to continue. Here I start. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. So यहाँ पर जो ऑथर है वो डजी से आई जस्ट टेल यू कि 1 साल से ज़्यादा हो गया था. इट वॉज मोर देन 1 ईयर. अगेन आई केम बैक टू लंडन. मैं लंदन वापस आया एंड द फर्स्ट प्लेस आई जस्ट वेंट टू माई फ्रेंड्स शॉप. तो मैं अपने एक पुराने दोस्त की शॉप पर गया वेयर आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. अब्रोड जाने से पहले मैंने वहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़ा था एंड इट वॉज ऑफ 60. उसकी उम्र उस समय 60 थी. नाउ आई हैव कम बैक. जब मैं वापस आया हूँ सो ही सीम्स 75. ऐसा लग रहा था जैसे 75 उम्र हो. Here it is written, I came back to one of 75. Alright, so he seems 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Who looked very thin. यहाँ पर pinched का मतलब thin and weak से है, and worn WORN means old. Who genuinely this time did not at first know me. कि इस बार it was the time when he did not recognize me. अब उस बूढ़े आदमी ने मुझे पहचाना नहीं. As you know, previous when I used to came him and at the very first sight he used to recognize me and just requested me to sit down. But this time he did not recognize me. इस बार उसने मुझे पहचाना नहीं. Do you want any boots? He said, I can make them quickly. It is a slack time. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मीन्स डिड आई वॉन्ट एनी बूट्स, क्या मुझे बूट चाहिए थे. तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से बना सकता हूँ क्योंकि ये इट इज़ अ स्लैक टाइम, क्योंकि ये मंदी का समय है, ये मंदी है इस समय. आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. तो मैंने उनसे कहा इट्स ओके, लेकिन रुकिए, आप थोड़ा रुकिए, मुझे बूट्स चाहिए लेकिन हर तरह का बूट चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. सो मीन्स आफ्टर सेइंग सो आई जस्ट गॉट बैक टू माई होम एंड मीन्स द आइडिया ऑफ गेटिंग बूट्स वुड हैव बीन ड्रॉप्ड. मैं भूल गया था और मैंने दिमाग से उस बात को निकाल दिया था. लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. तो एक दिन क्या हुआ, वो बूट्स आए मेरे पास. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और मैंने एक एक करके उनको पहना. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. तो इस बार जो बूट्स बने थे वो और भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे थे. रिलेटेड finishing, fitting and quality of leather. They were really the best. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं नीचे की तरफ आया, मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया तुरंत अपने खुद के हाथ से. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly
द न्यू बोट्स फिटेड। तो एक बार की बात है, वंस व्हेन आई वाज गोइंग समवेयर थ्रू अ लिटिल स्ट्रीट, एक बहुत छोटी सी पतली सी गली से मैं जा रहा था। सडनली देर वॉज एन आइडिया इन माई माइंड, अक्रॉस माई माइंड, मेरे दिमाग में एक विचार आया दैट आई मस्ट गो टू दी ओल्ड पर्सन, मुझे उस ओल्ड पर्सन के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए, आई मस्ट रिवील दैट हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि तुमने इस बार कितने अच्छे बूट्स बनाए हैं। बट when I came to where his shop had been, his name was gone. लेकिन जैसे मैं पहुंचा, as soon as I reached there, his name was gone from there. उसका नाम वहाँ पर नहीं था. I went in very much disturbed. This made me surprised. Means having seen it, I got surprised so much. मुझे बड़ा अचंभा हुआ. In the shop there was a young man with an English face. So meanwhile what did I see there? I saw an English man there. मैंने वहाँ पर एक अंग्रेज को देखा. Mr. Kessler in? I said, मैंने पूछा क्या Mr. Kessler हैं? No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. I'm really sorry sir, यहाँ पर वो नहीं है. But what do you want? Means it will be our pleasure that we may attend you, कि हम आपका कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, इसमें हमारी खुशी है. We have taken the shop over, कि ये दुकान हमने ले ली है. Yes, I said. But Mr. Kessler, ठीक है वो तो, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? Oh, he answered dead. तो उस इंग्लिशमैन ने जवाब दिया कि वो तो मर गए हैं. Dead, but I only received these boots from him last Wednesday week. But last week I just came here and bought these boots from him. मैं last Wednesday यहाँ पर आया था. I came here and bought these boots from here. And he was the man there. और मिस्टर गैसलर यहाँ पर थे. Oh. Now let us continue, my dear students. Oh, he said, poor old man starved himself. Slow starvation. तो उस इंग्लिशमैन ने कहा कि हाँ, उस गरीब आदमी ने खुद को भूख से मार लिया. Starved himself, भूख से मर गया. The doctor called it. डॉक्टर्स ने ऐसा कहा. You see, he went to work in such a way. तुम तो जानते ही हो कि means how did he work, how devoted, how determined he was towards his work, कि कितना वो devoted थे अपने काम को लेकर. Would keep the shop on, क्या इस तरीके से दुकान चलती है? Wouldn't have a soul touch his boots except himself. Wouldn't have a soul touch his boots except himself, कि उनके अलावा उनके बूट्स को कोई बना नहीं सकता था. When he got an order, it took him such a time. जब वो ऑर्डर लिया करते थे तो इसमें बहुत वक्त लग जाया करता था. People won't wait, और लोग इंतज़ार नहीं करते थे. He lost everybody. आज उन्होंने सबको खो दिया. And there he would sit. वो यहाँ पर बैठा करते थे, going on and on, और यहीं पर बैठकर काम किया करते थे. I will say that for him, not a man in London made a better boot. और मैं ये कहना चाहूँगा, I would like to add in my speech, in my words, that there is no one in London who can make boots like him. But look at the competition. लेकिन आज का competition तो देखिए आप. He never advertised. उन्होंने कभी भी अपने काम को लेकर, अपनी शॉप को लेकर कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया. Would have the best leather too. और उनके पास जो लेदर हुआ करता था वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था. And do it all himself. और वो सारा काम खुद किया करते थे. Well, there it is. हाँ, ये तो है. What could you expect with this ideas? तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते कि ऐसे काम हो जाएगा, ऐसे काम चलेगा? But starvation, इससे तो केवल भूखमरी फैलेगी. इंसान केवल भूख से मर जाएगा. I hope you understand, my dear students.
Now let us move ahead. That may be a bit flary as the saying is, कि इसमें तो बस एक बड़ी एक अतिशयोक्ति है, राइट? बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग, कि मैं उनके बारे में कुछ भी कहूँ बहुत कम है. मैं उनके बारे में, यहाँ पर जो इंग्लिश मैन है, देयर इज़ एन इंग्लिश मैन, ही इज़ स्पीकिंग कंटिन्यूसली एंड ही इज़ एडमायरिंग मिस्टर गैसलर एंड हिज वर्क एज वेल. तो मतलब मैं उनके बारे में कुछ भी कहूँगा वो बहुत कम है. यहाँ पर दैट मे बी अ बिट फ्लैरी का मतलब ये है कि मैं कुछ भी कहूँ, वट एवर आई से, मीन्स दैट इज़ वेरी मच लेस, जस्ट टू गिव हिम ऑनर. बट आई नो माई सेल्फ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ. ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट. वो केवल अपने बूट्स पर लगे रहते थे, मीन्स एंड he never thought of day and night, that what is the time. He was quite engaged in making boots to the very last, you see. और मतलब आखिरी समय तक भी आपने भी देखा है. I used to watch him, मैं उन्हें देखा करता था. Never gave himself time to eat, कि कभी भी अपने आप को खाने के लिए भी वक्त नहीं निकाला करते थे. He never took out time for eating at least. Never had a penny, उनके पास एक भी सिक्का नहीं था, उनके घर में एक भी सिक्का नहीं था. All went in rent and leather. सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाया करता? रेंट में जाया करता था और लेदर में जाया करता था. How he lived so long I do not know. इंग्लिश मैन ने कहा कि मैं नहीं जानता, मीन्स आई could not believe my eyes, कि वो इतने दिन कैसे जिंदा रहे, कैसे वो जिए. How he lived. He regularly let his fire go out. उनके अंदर की जो डिज़ायर्स थी, इच्छाएं थी रिलेटेड टू एनीथिंग, वो उसको हमेशा दबा दिया करते थे. He was a character. वास्तव में वो एक कैरेक्टर थे. He was an epitome. But he made good boots. मैं तो ये कहना चाहूँगा, in the last but not least, I would like to say, just to honor him, means he was the only person, he was the only bootmaker in our London. No one could make as boots as he made. Yes, I said. हाँ, मैंने कहा. He made good boots. Undoubtedly, he really used to make good boots. So my dear students, here the chapter ends. I hope you would have understood all the valuable points. Thank you very much.